नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 27 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम सैटरडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज सैटरडे है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में तिल के तेल को ऐड करेंगे ताकि शनिदेव की ब्लेसिंग से हमारा शिवलिंग और कीर्तिमान हो जाए। अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में सूत जी बताते हैं कि नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहाँ पर एक सुंदर नगर बनाया। वह नगर बैकुंठ धाम से भी अधिक रमणीय था। उस नगर के राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें बहुत से राजकुमार पधारे थे। राजा ने जब नारद जी को आते हुए देखा तब उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी पुत्री के गुण एवं दोष के बारे में बताएं। राजा को उत्तर देते हुए नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी हैं। इनका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजयी, वीर तथा कामदेव को भी हरा देने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चल दिए और मन ही मन सोचने लगे कि कैसे वह खुद राजकुमारी से विवाह कर सकते हैं। और वह इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि नारियों को सुंदरता बहुत प्रिय होती है और सौंदर्य को देखकर ही राजकुमारी उनका वरण कर सकती हैं। ऐसा विचार कर नारद जी विष्णु लोक जा पहुँचे और वहाँ विष्णु जी से आग्रह किया कि वह अपना सुंदर रूप उन्हें प्रदान करें ताकि राजकुमारी उनका ही वरण करें। उत्तर देते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, वहाँ आप अवश्य जाएं। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान किया। नारद मुनि अपने आप को परम सुंदर मानकर शीघ्र ही स्वयंवर में जा बैठे। उस स्वयंवर सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। तब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आ गई। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे बढ़ गई। परंतु सभा में अपने मनोवांछित वर को न पाकर वह बहुत उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो उठे। तब ब्राह्मणों के रूप में रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, अब व्यर्थ ही सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते थे। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले। यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओगे। यह सुनकर वे शिव गण कुछ नहीं बोले, बल्कि यह शिव जी की इच्छा मानकर अपने स्थान पर वापस चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसी के साथ हमारा आज का शिव पुराण पाठ समाप्त होता है। हर हर महादेव। अब बारी आती है हमारे आज के शिवलिंग विसर्जन करने की।